नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है सास भी कभी बहू थी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गीता की एकदम से आंखें खुली। बहुत तेज सर में दर्द हो रहा था। रात में भी ठीक से सो नहीं पाई थी और मुन्ना भूख से रो रहा था। जैसे तैसे उठी और घड़ी की तरफ देखा कि अरे आज तो लेट हो गई। जल्दी से मुन्ने को गोदी में उठाकर किचन में आई और मुन्ने का दूध बनाया। फिर उसे किचन के सामने ही लिटाकर बोतल मुंह में दी ही थी कि सासू माँ की आवाज आई, बहू बहू, चाय बन गई क्या? कितनी देर हो गई, अभी तक सुबह की चाय नसीब नहीं हुई है। तेरे बाबूजी भी चाय बिस्किट लेकर दवाई लेते हैं, फिर भी अभी तक चाय नहीं बनाई महारानी ने। इतने में गीता बोली, लाई मम्मी जी, बस बन गई। और गीता ने फटाफट चाय बनाई और अपनी सास ससुर को चाय देने गई। सास का मुंह फूला हुआ था, उसने चाय तो ले ली। फिर गीता ने अपनी पति राहुल के लिए जल्दी से नाश्ता तैयार किया। इतने में ही राहुल कहता है, मेरी चाय कहाँ है? मुझे ऑफिस जाने में लेट हो रहा है। फिर गीता राहुल को चाय नाश्ता देकर ही आती है। मुन्ना फिर से रोने लग जाता है। देखा उसने तो पोटी कर दी। फिर मुन्ने को साफ किया और इतने में तो गीता की चाय पानी बन चुकी थी। अपने लिए चाय ना बनाकर गीता सास ससुर के लिए नाश्ता तैयार करने में लग गई और उनको नाश्ता देकर सोचा थोड़ा मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ, फिर दवाई भी ले लूंगी। अब तक सर का दर्द बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। गीता ने हिम्मत करके थोड़ा नाश्ता किया और फिर दवाई ली और मुन्ने को लेकर अपने रूम में जाकर लेट गई कि तभी ही थोड़ा आराम मिलेगा। इतने में ही सासू माँ अंदर आई। उसने देखा कि बहू तो सो रही है, सारे घर का काम पड़ा हुआ है, और फिर बाहर हॉल में फोन लेकर बैठ गई और अपनी बहन से बात करने लगी कि आजकल की बहू पता ही नहीं कैसी होती है। मेरी बहू को ही देख लो, आज तो बहुत लेट उठी और अब फिर से सो गई। दिन भर सोना सोना, पता नहीं नींद भी कैसे आ जाती है। सारा काम पड़ा रहे चाहे। हम तो ऐसे नहीं थे, हम सारे दिन काम करते थे। फोन रखा ही था कि इतने में गीता की सास की सहेली घर आती है। उससे भी गीता की बुराई करने लगती है। गीता को दर्द से नींद नहीं आई थी, वह सब सुन रही थी। गीता को बहुत बुरा लगा, पर क्या करे। इतने में ही गीता की सास की सहेली गीता के रूम में आई और बहुत प्यार से गीता से पूछा, क्या हुआ बेटा, तबीयत ठीक नहीं है क्या? गीता उनकी यह बात सुनकर रोने लगी और बताया कि आज बहुत तेज सर में दर्द है मुझे। गीता की सास की सहेली ने अपनी सहेली को समझाया कि अब तू इतना सब बोल रही है बहू के बारे में, एक बार बस पूछ लेती उससे कि क्या हुआ है। तबीयत तो ठीक है ना, तो क्या हो जाता। अपना समय याद कर, हम कितना दुखी होते थे जब हमसे कोई पूछने वाला नहीं था, बस काम में ही लगे रहते थे। कितनी तकलीफ होती थी। क्या हम अपनी बहू को भी वही तकलीफ जैसा हमारे साथ हुआ हम भी वैसे ही करें? हमारी बहू के साथ में जरूरी तो नहीं, आखिर सास भी कभी बहू थी। तुम अपने आप को इस जगह रख कर देखो, कितनी परेशानी होती है। तब जाके गीता की सास को समझ आया और उसने गीता के पास जाकर गीता से माफी मांगी। मुझे माफ कर दो बहू, मैंने हमेशा ही तुम्हारे साथ ऐसा किया है। दोस्तों, सास और बहू का रिश्ता बहुत ही प्यार और सम्मान का होता है। माना कि पहले जमाने की बात अलग थी, घर की औरतों को आराम नहीं मिलता था, पर क्या हम चाहे तो इसे बदल नहीं सकते? क्या एक सास चाहे तो अपने घर का माहौल बहू के लिए बेटी जैसा नहीं बना सकती? आप अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।